आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रदेश में कोरोना की स्थिति भयावह रूप इख्तियार कर चुकी है। आलम यह है कि पहले की अपेक्षा इस बार की कोरोना चौगुनी रफ्तार से लोगों की जानें ले रही है, लेकिन इस बार शासन प्रशासन सहित आम जनमानस भारी लापरवाही बरतते इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। इस बीमारी की भयावहता और क्या किया जाए इस दौरान इस वीडियो के माध्यम से समझिए। प्यारे दोस्तों, मेरा सादर नमस्कार आप सबको। मैं डॉक्टर अरविंद साहू, हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, जिला अस्पताल बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति जो अप्रैल में है, उसके आधार पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो पैंडेमिक ख़त्म होने के बाद टेक्निकली या साइंटिफिकली या मेडिकली उसमें चेंजेस आ जाए, बट अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक आम आदमी को कैसे अपने आप को कोविड के प्रति जागरूक रहना है और कैसे वो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ताकि उनकी जान जाने से बच जाए। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जान जाने से बच जाए। सचमुच में हम लोग अभी जो कैजुअलिटी में मेरी पिछले 3 दिनों में मैं 2 दिन 24 आवर्स की 2 ड्यूटी करके आ रहा हूँ। उसमें मैंने जो स्थितियाँ देखी है उसके आधार पर ही मैं ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हूँ, ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक इस भारत का, पूरे विश्व का, जहाँ तक भी ये वीडियो जाए उस पर संदेश पहुँच सके और वो अपने आप को अर्ली डिटेक्शन एंड डिटेक्ट कर सके और ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके, ताकि ये सारी जो पेंडेमिक में डेथ हो रही है वो डेथ रेट कम हो जाए और लोग बचाए जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो पूरा देखें, जितना से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और जल्दी से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले मैं कोविड-19 के बारे में बताना चाहूँगा। एक वायरस है, पिछले जो वायरस था उससे ये वायरस का स्ट्रेन चेंज हो गया, वो म्यूटेटेड स्ट्रेन है। कई टाइप के अभी स्ट्रेन आ गए हैं, तो एक पिछले जो स्ट्रेन था उससे अलग है। इसकी जो डैमेजिंग पावर है, हम लोग जो देख रहे हैं कि लंग्स के डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो व्यक्ति का जब सिम्टम्स स्टार्ट होता है, जो फीवर आता है, उससे 10 से 15 दिन के अंतर्गत लंग्स में 80 to 90% डैमेज हो जा रहा है, जैसे कि हम लोग एक्सरे और HRCT में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लक्षण की बात करूंगा। एकदम शुरुआती लक्षण जो रहेंगे वो रहेंगे सर्दी, गले में खराश और बुखार आना। बुखार हाई ग्रेड हो सकता है, लो ग्रेड हो सकता है। लोग बार बार कंप्लेंट करते हैं कि 1 सप्ताह हो गया, 10 दिन हो गया और बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, ये भी कंप्लेंट बार बार आ रहा है कि हमने वैक्सीन लगाई थी, उसके 2 से 3 दिन बाद बुखार शुरू हुआ, या फिर वैक्सीन के नेक्स्ट डे बुखार शुरू हुआ और अभी तक बुखार ठीक नहीं रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी टेस्ट कराएं और आगे इलाज लें। लक्षण में आगे है टेस्ट या स्मेल का ना आना, पूरे शरीर, पूरे बदन में दर्द होना, भूख बहुत कम हो जाती है, भूख लगना कम हो जाता है। कई लोगों को बार बार दस्त हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है। ये शुरुआती लक्षण है जब डिजीज स्टार्ट होता है। अगर इस स्टेज में अगर टेस्ट करा लेते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टेज में लोग क्या सोच रहे हैं कि मेरे को वायरल है, मेरे को टाइफाइड है, मेरे को यूरिन का इन्फेक्शन है, और वो उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जब रिलीफ नहीं हो रहे हैं तब तक बहुत लेट हो चुका है और वो सीधा एयर हंगर के साथ सांस फुलाते हुए आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इस स्टेज में आप अपने सिम्टम्स को देख लें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लें टेस्ट के द्वारा। मैं टेस्ट के बारे में भी बताऊँगा आगे। इसके आगे जब बीमारी और बढ़ती है तो शुरू होता है खांसी। इस खांसी को आप नॉर्मल ना समझें। ये खांसी इसलिए आता है कि लंग्स में डैमेज हो चुका है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई कंजेस्टेड हो चुके हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, इसलिए खांसी आती है। नॉर्मल सर्दी खांसी नहीं है। नेक्स्ट में मैं बताना चाहूँगा इसके बाद के जो आप सिम्टम्स बोलूँ या फिर आप इसको साइंस भी बोल सकते हैं कि ये लक्षण भी हो सकते हैं, या फिर आपके एग्जामिनेशन के द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हार्ट रेट बढ़ा होना एक नॉर्मल स्वस्थ मनुष्य में, जिसमें अगर और किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, जैसे कि एनीमिया, हार्ट की डिजीज या फिर और कोई भी बीमारी नहीं है, जो पूर्णतः स्वस्थ था, उसमें हार्ट रेट जो रहता है वो 60 to 90 पर मिनट रहता है। 1 मिनट में आप यहाँ नाड़ी इस भाग में अंगूठे की तरफ इस वाले एरिया में हाथ रखेंगे, यहाँ पर
आपको नाड़ी गति महसूस होगी। आप घड़ी में 1 मिनट तक देखेंगे, इस दौरान आप चिंतित या एंजाइटी में नहीं रहेंगे, अदरवाइज नाड़ी गति तेज मिलेगी। आपको पूरी तरह से नॉर्मल कूल रहना है, या फिर आप किसी और व्यक्ति को बोल सकते हैं कि वो आपकी नाड़ी गति जांचे। इस दौरान आपको एंजाइटी में नहीं रहना है, नाड़ी गति जांचिए। अगर नॉर्मल रेस्ट करने के बाद 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद आपकी नाड़ी गति 90 से बढ़ी हुई है तो आपका न्यूमोनिया डेवलप हो चुका है, लंग्स में न्यूमोनिया डेवलप हो चुका है। इस स्टेज में अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, टेस्ट करा लेते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज़ द बेस्ट। और इसके पहले भी कर सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट। आप उस जान से की खतरे से बाहर रहेंगे। इसके अगले मैं अपने एक सुविधा के लिए आपको बताने के लिए स्टेज में डिवाइड किया हूँ। जैसे कि पल्स रेट या हार्ट रेट या हृदय गति बढ़ी हुई अगर मिल रही है तो आप एक समझने के लिए स्टेज 1 में है। इससे जब बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाती ऑक्सीजन को निमोनिया के कारण, हाइपोक्सीमिया अर्थात ब्लड में ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है, तो इसके पहले सबसे पहले जो शरीर है अपना हार्ट रेट बढ़ाता है। हार्ट रेट से भी जब ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं होता है पेरीफेरीज में, टर्मिनल जो ऑर्गन्स है उसमें अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं होता है तो शरीर जो है वो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, सांस लेने की गति जो है वो बढ़ जाती है। तो नॉर्मल एक स्वस्थ मनुष्य में रेस्ट 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के बाद अगर आप एंजाइटी में नहीं है और लंग्स की और कोई बीमारी नहीं है आपको, तो मैक्सिमम आपका रेस्पिरेटरी रेट हो सकता है 24। अगर उससे ज़्यादा है मेरे दोस्तों तो आप मेरे अनुभव के हिसाब से आप इससे आगे की स्थिति में पहुंच गए हैं, निमोनिया और बढ़ चुका है, इसलिए वो सांस गति में वृद्धि हो रही है। इसके अगले स्टेज में आता है सांस फूलना। अभी कैजुअलिटी में हमारे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट पहुंच रहे हैं इसी स्टेज में पहुंच रहे हैं, जो कि लास्ट स्टेज है मेरे हिसाब से, लास्ट स्टेज। क्योंकि हम स्टेज में अगर एक्सरे करा के देखें, सीटी करा के देख रहे हैं तो 70 to 90% मैं बोलूँगा लंग्स डैमेज हो चुके रहते हैं। और उस समय हम जब SpO2 उनका नापते हैं तो 30 से 40% आता है। तो दोस्तों ये हुई लक्षण की बातें। अब मैं बताना चाहूँगा साइंस मतलब जो डॉक्टर डिटेक्ट करता है या एग्जामिन करने से जो हम लोग मरीज के बॉडी में डिटेक्ट कर पाते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है इंक्रीज्ड पल्स रेट, आपका हृदय गति का बढ़ा होना। जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल स्वस्थ मनुष्य में 15 मिनट रेस्ट के बाद विदाउट एंजाइटी आपका पल्स रेट मैक्सिमम 90 तक हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो निमोनिया है। और मेरे अनुभव के हिसाब से आपका 20 to 30% लंग्स जो है वो उसमें निमोनिया डेवलप हो चुका है, वो डैमेज हो चुके हैं। इसको आप कैसे नापते हैं, नापना है मैं बता दिया हूँ। आप खुद, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं है तो आप खुद अपने हाथों से नाप सकते हैं। यहाँ पर अंगूठे की तरफ यहाँ जो नब्ज देखते हैं वहीं पर आपको उंगली ऐसे 2 उंगलियों को रखना है और घड़ी देख के उसको नापना है। उसके बाद अगले स्टेज में आता है सांस गति बढ़ जाना, रेस्पिरेटरी रेट। जैसे कि मैं बताया स्वस्थ व्यक्ति में अगर 24 पर मिनट से ज़्यादा आ रहा है तो ये आप स्टेज 2 में समझने के लिए मैं बता सकता हूँ कि स्टेज 2 में है और आपका लगभग 40 to 50% लंग्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं। इसका अगला स्टेज आ रहा है SpO2। सबसे बड़ा मिस्टेक इंडिया में या वर्ल्ड में अभी यही हो रहा है कि लोग अपना SpO2 नाप रहे हैं, जो कि एक बढ़ी हुई डिजीज, मतलब एक जब जैसे कि 70 to 80% लंग्स जो डैमेज हो जाते हैं तब कहीं SpO2 फॉल होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप SpO2 ना नापिए, आप अपने धड़कन की गति को नापिए, आप पल्स रेट को नापिए। अगर आप उस स्टेज में ट्रीटमेंट कराना शुरू करते हैं तो आप बच सकते हैं। स्टेज 3 में SpO2 फॉल होता है और 70 to 80% डैमेज हो जा रहता है लंग्स में। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है एयर हंगर, या सांस फूलते हुए मरीज आता है, कैजुअलिटी में रश करता है। जब हम उसका SpO2 नापते हैं तो दैट इज 30 to 40%। इस स्टेज में आप किसी को इंट्यूबेशन भी करते हैं, वेंटिलेटर में डालते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो बच पाएंगे। बाकी सारा चीज़ ईश्वर के हाथों में रहेगा इस वक्त में। तो मेरे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप इन लक्षणों को जल्दी से पहचानिए, जल्दी से ट्रीटमेंट टेस्ट कराइए, जल्दी से ट्रीटमेंट कराइए। टेस्ट के लिए मैं बताना चाहूँगा सबसे बड़ा मिस्टेक अभी क्या हो रहा है, RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट या ट्रू नॉट करा रहे हैं लोग, उसके बाद निगेटिव आ रहा है रिजल्ट, उसके बाद घर में बैठ रहे हैं और वो टाइफॉइड या मलेरिया या फिर यूरिन इन्फेक्शन या वायरल फीवर का नॉर्मल दवाई ले रहे हैं। उसके बाद भी जब स्थिति नहीं संभल रही है तब वो सांस फुलाते हुए
SpO2 30 और 40% में हॉस्पिटल में रश करके हुए आ रहे हैं। दोस्तों ऐसी गलती ना करें। RT-PCR ट्रू नॉट या रैपिड एंटीजन में आपका टेस्ट नेगेटिव है तो आप सबसे अभी मैं बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 इज HRCT चेस्ट। यस, गो फॉर HRCT चेस्ट। HRCT चेस्ट कराइए, CT स्कैन चेस्ट कराइए। अगर अभी देखने को सुनने को मिल रहा है कि CT स्कैन के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, 2-3 दिन या फिर 10 दिन के आपको टाइम मिल रहा है, तो आप डिजिटल एक्सरे कराइए चेस्ट का। उसमें अगर न्यूमोनिया के फाइंडिंग है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करके अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। ट्रीटमेंट में मैं बताना चाहूँगा जैसे कि एम्स ने प्रोटोकॉल निकाला है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी प्रोटोकॉल निकाला है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, जो आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव्ड मेडिसिन है और जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना है, और फिजियोथेरेपी। मैंने ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा। मैं कल 10 लोगों को डिस्चार्ज करके आ रहा हूँ जो माइल्ड से मॉडरेट स्टेज में आए थे, उनका फिजियोथेरेपी और सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं और वो ठीक होकर घर चले गए हैं। दोस्तों आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, आप ठीक हो सकते हैं, आपकी जान जाने से बच सकती है। लाखों परिवार रोते बिलखते हुए मैंने देखे हैं, लाखों परिवार नहीं बोलूँगा, सैकड़ों परिवार तो मैंने देखे हैं। आप उन परिवारों में से बच सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट में एलोपैथी में मैं जस्ट बताना तो नहीं चाहिए, बट एजिथ्रोमाइसिन, इवर्मेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फ्लेबीफ्लू, मेथाइलप्रेडनिसोलोन, जिंक, लिम्सी, ये सारे स्टार्ट कर सकते हैं। ये माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज की दवाइयाँ हैं। अगर आप सीवियर स्टेज में पहुँचते हैं तो ऑक्सीजन थेरेपी, बाईपैप मशीन और वेंटिलेटर के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, और ये बहुत लेट हो चुके होंगे आप। मैं इसमें नोट योग्य बातें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कोई भी फीवर को आप नॉर्मल ना समझें, वायरल या टाइफाइड के रूप में इसका ट्रीटमेंट ना लें। लक्षण जैसे जो मैंने लक्षण बताए हैं वो सारे लक्षण आपको मिल रहे हैं तो आप तुरंत टेस्ट कराइए। पहले आप एंटीजन या फिर RT-PCR करा सकते हैं, उसमें निगेटिव आता है तो तुरंत आपको HRCT चेस्ट या फिर चेस्ट एक्सरे कराना होगा, उसके आधार पर अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। अगर RT-PCR सारे टेस्ट अगर नेगेटिव आते तो घर पे नहीं बैठना है दोस्तों, HRCT चेस्ट कराना है, चेस्ट एक्सरे कराना है, जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। मैं बताना चाहूँगा ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ ये मेरे अनुभव, जो ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 2021 में अभी अप्रैल के महीने में चल रही, उस आधार पे मैंने ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको बनाई है। हो सकती है पैंडेमिक चले जाने के बाद ये वीडियो की बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल ना रहे और चीज़ें चेंज हो जाए, और इस वीडियो में बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकते हैं, मेडिकली हो सकता है और असेस किया जाए तो और भी चीज़ें निकल सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन मेरी समझ में, मेडिकल साइंस की मेरी समझ से मैंने बेस्ट आपको बात बताई है। आप अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ताकि जान बचाई जा सके। मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि बहुतों आए हो तो की जान बचाई जा सके, बहुतों का परिवार बिखरने से, टूटने से बचाई जा सके दोस्तों।